हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं पानीपत रिफाइनरी का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, बेसिकली प्रोडक्शन ब्रांच का। तो इनका 6 तारीख का रिजल्ट आया था, 6 दिसंबर को। ओके, तो अब इनका 12 तारीख या 13 तारीख जो भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, ओके, जिस डेट में हो। तो ये बेसिकली 2021 में इससे पहले एक और रिक्वायरमेंट आया था। तो उनसे मैं बात करूँ तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ उनका सजेशन है वो बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई जिनका हुआ है। और अदर ब्रांच के लिए तो फाइनल लिस्ट भी पब्लिश कर दिया गया है कल ही का डेट में। तो वो लोग के लिए है जो लोग सिलेक्शन हुए। ओके, तो यहाँ पर ही एक रफ एक ओवरऑल आइडिया देने की मैं कोशिश करूँ कि क्या क्या हुआ था। ओके, और हाँ, एक टाइम बता दो, इनका जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको सेफ्टी सूट पहन के आना है। ओके, बेसिकली ऐसा पिछले साल भी लिखा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी सूट पहन के आना, इसका मतलब स्किल टेस्ट फील्ड में होने वाला है, इससे ये पता चलता है। लेकिन दैट टाइम ऐसा नहीं हुआ। जैसे गुजरात में फिक्स रहता है, वो लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि आप सेफ्टी शू पहन के आइए या नहीं पहन, मतलब एक नॉर्मल शू जो होता है वो पहन के आने। वहाँ सिर्फ यहाँ सिर्फ इंटरव्यू होता है, मतलब गुजरात में। बट पानीपत में ऐसा नहीं होता है। तो उस समय नहीं हो सकता कोविड की वजह से, लेकिन इस बार लिखा हुआ आपको दोनों तरह से तैयार रह के जाना। ओके, तो इनके समय में चार चार मेंबर थे। एक मतलब डॉक्यूमेंट चेक करूँ करते रहते थे, और दूसरा बाकी 3 जने से पूछा जा रहा था। तो ये बता रहे थे कि ऐसा था कि एक बॉक्स उस टाइप का रखा हुआ था, उसमें 25 को पर्ची था, मतलब एक नंबर ऑफ क्वेश्चन A4 साइज का पेज होता है, उसमें करके रखा हुआ था 25 को में। और उसमें से 2 पेज उठाना था, और 2 पेज में से दो जो देखना था कि आपको सबसे आसान लगे उसी से आपको जवाब देना था। ओके, तो वो लोग उसी से क्वेश्चन पूछा करते थे। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैं सजेशन ले लेता हूँ कि इनका क्या कहना था कि क्या क्या तैयारी करके। तो इनका कहना ये है कि आप कोई भी जिस रिफाइनरी से काम किए हैं या फिर प्रीवियस इंडस्ट्रीज का कोई एक यूनिट लीजिए, उनका हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से तैयारी करके जाइए। तैयारी इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते रहिए, पढ़ने के बाद अपना बिना देखे हुए लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, ये सब करके जाइए। तो वो उन्हें कहना था कि आपको पीएफडी होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, और पीएनआईडी एंड प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। इसको पूरा ड्रा करके जाइए। जो एक प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ उसको अच्छे से ड्रा करके जाइए ताकि बिल्कुल हेल्प होने वाले हैं। तो इनका ये कहना था। ओके, तो एक जब A4 साइज का क्वेश्चन जब पर्ची उठाया गया था उसमें 3 सेक्शन थे, और हर एक सेक्शन में 4 4 क्वेश्चन थे। ओके, तो अब आते हैं पहले सेक्शन में क्या क्वेश्चन थे। ओके, तो पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन थे, और 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि आप पीएनआईडी में वाल्व को कैसे दिखाइएगा। ओके, हाउ टू शो वाल्व इन पीएनआईडी। ओके, और पीएम साथ में वाल्व को दिखाना था, कंप्रेसर को दिखाना था, पंप को दिखाना था, ये सब ड्रा करना था कि कैसे पीएनआईडी में शो किया जाता है। ओके, फिर फुल फॉर्म पूछा था कि पीएनआईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम होता है, और ये सब जितने टाइप के वाल्व होता है ना सारी चीज़ में, कि पंप है, एक्सचेंजर है, कॉलम है, ये सब कैसे दिखाया जाता है, फर्नेस से कैसे दिखाते हैं, टरबाइन। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के जाना है। ओके, और फिर ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप पीएनआईडी में स्टीम इंसुलेशन, जो स्टीम इंसुलेशन होता है उसे कैसे दिखाइएगा। तो ये बोले मुझे नहीं पता। ओके, ऑन दैट टाइम जब वो आंसर दिए, कभी कभी होता ना कि आप नहीं बताते तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो बताया जाता है, वो बताते तो बोले कि देखो पीएनआईडी में, और मुझे भी ध्यान में जहाँ तक आ रहा है जब पीएनआईडी में पढ़ता तो उसमें इंसुलेशन का कुछ मार्किंग समटाइम्स रहता है यार, क्योंकि हर एक चीज़ का रहता है। लेकिन वो बोले कि आप प्लांट में जाइए और वहाँ से देखिए। बेसिकली स्टीम का इंसुलेशन, पाइप का इंसुलेशन अलग बात है यार कि वो चीज़ पता चल जाता है, लेकिन स्टीम का इंसुलेशन बोल कि आप फील्ड में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ पर ही है नहीं है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पार्ट था, मतलब पार्ट नंबर बी में 4 क्वेश्चन थे। तो उससे पहला क्वेश्चन था कि वाल्व का कितने टाइप का, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वाल्व, वाल्व कितने टाइप के होते हैं पूरे डिटेल में बताना था। फिर पूछा गया था कि आप कंट्रोल वाल्व को फील्ड में कैसे पहचानेगा। ओके, कंट्रोल वाल्व को फील्ड में कैसे पहचानेगा, कंट्रोल वाल्व में गेट, ग्लोब वाल्व जो भी सब रखा है उसको पहचाना था। ठीक है, फिर ये पूछा गया था आपने फील्ड में किस किस टाइप का वाल्व देखा था। ओके, तो आप अपने इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ जो जो टाइप का वाल्व देखे थे वो सब रिमेंबर कीजिए, अच्छे से कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। ओके, और एंड एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप फील्ड में जाते हैं। ओके,
तो आप दूर से जैसे मतलब 10 मीटर और 5 मिनट 10 मीटर दूर से ही आप कोई भाल को कैसे पहचानेंगे। ओके, तो देखिए जो कंट्रोल भाल रहता है ना, वो बीच में लगे रहते हैं उसके, तो देखने के अपने तरीका है यार कि आप कैसे, आप थोड़ा सा जस्ट इमेजिन इट कि हम, आप सिचुएशन को ले जाइए वहाँ पर ही और कुछ ही मतलब अपने आप को रखिए कि हम कैसे पहचान सकते हो। ओके, तो इस बार में आप अपने तरह से जो वेस्ट तरीका होता है वो बता सकते हो। फिर ये सब क्वेश्चन इसमें पूछा गया था बी सेक्शन में। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था यार कि आप स्टार्टअप फर्नेस का स्टार्टअप कैसे कीजिएगा। फर्नेस का स्टार्टअप करने का मतलब इज नथिंग बट मतलब सेम हुआ लाइट प्रोसीजर ऑफ बर्नर, कि बर्नर को स्टार्ट कैसे करते हो। ओके, तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको बताना, और इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। आई होप आप वो देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो वो ज़रूर देखिएगा वीडियो, तो उतना से काम चल जाएगा। ओके, तो मतलब फर्नेस का स्टार्टअप प्रोसीजर और लाइटर प्रोसीजर बर्नर एट द सेम, ठीक है, कि क्योंकि आप क्या मतलब फर्नेस का स्टार्ट करना और बर्नर का लाइटअप करना, क्या तुरंत जाकर बर्नर लाइटअप कर दी, नहीं। उससे पहले पूरा स्टार्टअप का एक प्रोसीजर होता है और लास्ट में बर्नर किया जाता है, लाइटअप किया जाता है। ओके, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वो प्लेलिस्ट में होगा केमिकल इक्विपमेंट या फिर इस तरह से उसमें मिल जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू स्टार्ट पंप, ठीक है, पंप को कैसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हॉट पंप की पूछा गया था कि हॉट पंप को कैसे स्टार्ट करते हैं और हॉट पंप को चेंज ओवर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ के जाइएगा अपने कंसर्न से, जो भी चीज़ अच्छा लगता है जैसे तरह से। ओके, ऐसे मैं पंप कैसे स्टार्ट होता है इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। ओके, तो बेसिकली वो नॉर्मल पंप के लिए था, आपका हॉट पंप के लिए नहीं था। हॉट पंप में थोड़ा सा ये होता है कि कूलिंग प्रोविज़न को देखा जाता है। ओके, जब जैसे कि दो पंप है, एक पंप मतलब स्टैंड बाय में है और एक चालू में है, तो आप जब चेंज ओवर करते हैं तो प्रोसीजर सारा वही होता है, बस एक कूलिंग का प्रोविज़न को थोड़ा सा उसमें ध्यान दिया जाता है। तो करना क्या है कि जब दूसरे पंप को जब हम चालू करेंगे तो कूलिंग पहले से ही हम लोग अप्लाई करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं, और ये जब हो जाने के बाद इसको हम लोग बंद करते हैं। तो बस एक कूलिंग का ही प्रोसीजर थोड़ा सा है, बाकी चेंज ओवर जो है ना, ऐसे में चेंज ओवर की बात पंप की हम नहीं किए हैं। आई होप आप जो भी है कोशिश कीजिएगा कि कर लीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर बनाऊँगा। ओके, तो ये दूसरा सेक्शन का था। ओके, और एक फिर तीसरा सेक्शन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द सूट बुलिंग, जो फर्नेस में सूट बुलिंग होता है वो क्या होता है। ओके, और फिर पूछा गया था कि कुछ क्वेश्चन मतलब फायर सेफ्टी से आया था। देखिए सूट बुलिंग जो नथिंग बट क्या होता है कि जो फर्नेस में है आप वहाँ मतलब कुछ कोई मटेरियल जला रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ कार्बन पार्टिकल जो है ना वो पाइप में या फिर कहीं भी चीज़ वो फंस जाता है। ओके, तो उसको जो है ना हम लोग स्टीम की मदद से उसको हटाते हैं। तो जो कार्बन वार्बन जो होता है हटाते हैं वही है सूट बुलिंग, कोई दूसरा चीज़ नहीं होता। और भी इसके बारे में आप जो अपने नॉलेज से आपको पता होगा उसके बारे में कर सकते हैं। मैं एक रफ आइडिया देने की कोशिश किया हूँ। ओके, फिर पूछा गया था फायर सेफ्टी से, तो मैं एक काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि फायर सेफ्टी से क्या क्या होते हैं। ओके, आप तो ज़रूर देखिएगा, और प्लस में अपने नॉलेज तक लेवल का फायर सेफ्टी से जो भी आपने नोट्स बनाया होगा वो चीज़ देख के जाएगा। तो इनसे पूछा गया था व्हाट इज एमसीपी क्या है एंड फुल फॉर्म। ओके, तो आपसे ये पूछा है कि हाइड्रेंट क्या है, मोनीटर क्या है, कितने टाइप के मोनीटर होते हैं, ठीक है, HVLR क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप का होता है फायर सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, वो चीज़ आप देख के जाइएगा। ओके, इनसे ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरे से हो सकता है कुछ और पूछे, तो आप ये ध्यान रखिए। ओके, फायर सेफ्टी मस्ट है यार, मैं बहुत देख रहा हूँ यार, बहुत पूछे जा रहे हैं, और पानीपत में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन फायर सेफ्टी से भी आए थे, रिटन में भी। तो आई होप यू आल्सो डू दिस। फिर है इनसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कुछ नहीं किया था, हो सके इनसे ना किया हो, ये बोले कि मेरे से नहीं किया था, हो सके किसी और से किया गया। ओके, तो आप इसके लिए जनरल नॉलेज की टेंशन, बाकी सब के आप ध्यान दीजिए, अच्छे से कीजिएगा, तो आई होप आप अच्छे से कर सकते हैं। ओके, और इनका कोई सजेशन ये है कि देखो आप कोई एक यूनिट लो, उस अच्छे से पढ़ो, उसका हर एक जो इक्विपमेंट आता है उसका क्या प्रोसेस, एक ये बता दें सीडीओ के बारे में, सीडीओ में क्या कहाँ से पंप आ रहा है, कहाँ से मटेरियल आ रहा है, ठीक है, कौन सा पंप आ रहा है, कौन पंप, उस पंप का क्या वर्किंग है, कौन एक्सचेंजर लगेगा, उसका एक्सचेंजर कैसे वर्क करता है, डिसाल्टर वो कैसे फंक्शन करता है, कॉलम में कैसे जा रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से ड्रा कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, आपको बिल्कुल होगा। ओके, देखिए ये आप लास्ट है यार कि आप अच्छा से पढ़िए ना, क्यों क्यों है मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, ये लास्ट है, बहुत अच्छे से कीजिए, बिल्कुल होगा। ओके,
सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड मैं एक रिकमेंड ये करूँगा कि जो लोग अभी अप्रेंटिसिप में हैं, ओके, जो अब लोग अप्रेंटिसिप में गए हैं, तो वो लोग को वीडियो देखनी चाहिए। उनसे ये चीज़ ये होगा कि जब वो प्लांट में जाएंगे, विजिट करेंगे, जब सीखेंगे, तो वो ये सब चीज़ें को ध्यान रखें कि यार ये सब इंटरव्यू पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो लोग काफ़ी हेल्पफुल हो गए, क्योंकि जब आगे वैकेंसी आएगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। So I hope this video is helpful for everyone. Thank you for watching video.